हेलो बालको, आज हम बात करेंगे हेलो एल्कीन हेलोरिन। मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, 7 सेकंड वीडियो अपलोड हो गया होगा। अगर नहीं हो तो मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, हेलो एल्कीन हेलोरिन के क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे आपके, हमसे जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। एक्चुअल में होता क्या है, हम चैप्टर तो जल्दबाजी में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि चैप्टर को समझकर अगर आप सोचते सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये थोड़ा कतई थोड़ा सा गलत है। क्यों? होता क्या है, जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हमको चीज़ों को उल्टी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मतलब चैप्टर को एक बार समरी करके उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को देखना चाहिए, क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। उनके बिहाफ पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हमको। ठीक है, मैं मतलब बच्चों को पढ़ा रहा था, उस दिन मैंने देखा कि मैंने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा दिया लेकिन बच्चे के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तब समझ में ये आया कि मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ें तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थोड़ा उल्टा तरीका अपनाना ही पड़ता है हम लोग को। हाँ ठीक है, इससे चक्कर में क्या हो रहा है, आपके अंदर डर अलंकार बढ़ता चला जा रहा है। इस डर अलंकार को कम करेंगे और डीप अलंकार में जाएंगे और डीप अलंकार के साथ हम चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम पहले लिखते हैं हेलो एल्कीन हेलोरिन से रिलेटेड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ चैप्टर का नाम डाल देता हूँ, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, टॉपिक नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, एक शब्द बेटा हमें समझना पड़ेगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एक टॉपिक हम समझेंगे। दूसरा टॉपिक बेटा अभी ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को हम कहते क्या है, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे उसको। सेजेफ रूल ये क्या होता है, ये नया है पुराना है, ये सारी बातें हम समझाएंगे आपको। एक कंसेप्ट समझेंगे बेटा, मार्कोनी कॉफ एडिशन, अलग अलग लिखा है, कॉफ लिखा होता है, एडिशन। मार्कोनी कॉफ एडिशन क्या है, ये कैसे क्वेश्चन में आपके बन के आता है। तीसरा क्या समझेंगे हम बेटा, डिफरेंस क्या होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। ठीक है, चौथा नंबर बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाया हमने बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, कोई डाउट नहीं इसमें। 5वां नंबर टॉपिक क्या समझेंगे हम लोग, हम अगर ये समझ लिए बेटा, एक सब रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सब टॉपिक को क्या करेंगे हम डिस्कस। एक बार बेटा देख लेता हूं, थोड़ा सा कभी कभी कैमरे में प्रॉब्लम होती है हमारे, साफ साफ दिख रहा है बेटा। तो बेटा आपने SN1 एंड SN2 रिएक्शन नोट कर लिया। ये टॉपिक हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। बहुत बच्चों को SN1 एंड SN2 में बहुत प्रॉब्लम होती है कि SN1 क्या है, इसी तरह बेटा E1 E2 चलता है, E1 E2 एलिमिनेशन से रिलेटेड है, बताऊंगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या क्या रिलेटेड है, सब बातें पूरी बातें मैं समझाऊंगा। पहले ये मिटा दूं, तो मैं मिटाता हूं बेटा इसको। ये टॉपिक बेटा आप नोट कर लीजिए, इन्हीं के सहारे आप चलिएगा, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो ये भूल जाइए कि आप पेपर में अच्छे नंबर ला पाएंगे। PYQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर सॉल्व करके ना फिजिक्स न्यूमेरिकल्स लगते हैं ना केमिस्ट्री। ये बात सही है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता अगर चैप्टर नहीं पढ़े। एक बार समरी के तौर में पढ़ लेंगे, ठीक है, बाकी आप लोग भी पढ़ते रहिए, उस हिसाब से हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको, पहला हेडिंग क्या था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मैं लिख देता हूं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या मतलब है सर बेटा, डिहाइड्रो मतलब क्या है, पानी। डी मतलब होता है निकालना, हाइड्रो मतलब होता है वाटर है, और उसके बाद डी के साथ हेलोजन भी है, हेलोजन। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम, कोई रिएक्शन होगी जिसमें वाटर भी रिमूव होगा, हेलोजन भी रिमूव होगा। ठीक है, वाटर रिमूव होगा, हेलोजन रिमूव होगा, तो हम उस रिएक्शन का नाम देंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और इस केस में याद रखिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मोस्टली डबल बॉन्ड। जब एक हेलोजन लगा हो किसी कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड बनता है, जब एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन लगे होते हैं एडजेसेंट कार्बन पर, ऐसे यहां एक हेलोजन लगा है तो पक्का इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर कहीं पर ये हेलोजन लग गया तो कंफर्म है इनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझाता हूं कैसे। अब मैं समझाता हूं पूरी बात को, देखो। मान लीजिए एक रिएक्शन देता हूं मैं आपको, CH3 CH2, ये है आपका Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं कहता हूं एल्कोहलिक KOH से करा दो,
किससे? एल्कोहलिक केवेज। देखो एल्कोहलिक केवेज के प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, ये प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो देखो बेटा होता क्या है कि अगर इसको ओपन करके देखो तो ये H और ये क्या लगा है? Cl। ये H, ठीक ऐसे लगा है। अब जैसे ही एल्कोहलिक केवेज डाला जाता है, मैं एक रिएक्शन बताऊंगा, आपकी 10 रिएक्शन ऑटोमेटिक सॉल्व होंगी। बहुत ध्यान पर समझिए, सेजेप का रूल भी समझिए। ये एल्कोहलिक केवेज क्या करेगा इसका बेटा? ये इस Cl को लेकर भाग जाएगा, इस Cl को KCl लेकर के बाहर चला गया। अब ये बॉन्ड इसका टूट गया पूरी तरीके से, देखा जाएगा ये वाला बॉन्ड टूट गया, KCl निकल के बाहर चला गया, KCl। ठीक, अब इस कार्बन ने एक Cl की तो जुदाई देख ली। अब क्या होगा? ये भाई साहब OH खाली बैठे हैं अपने पास। अब OH जो खाली बैठा है वो क्या करेगा? इनसे H मांगेगा, कहे भैया H दे दो, ये H दे देंगे अपना खटसानी, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ ये भी निकल के बाहर चला जाएगा। अब अगर देखो तुम बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? कार्बन अपने तरफ 4 हथियार रखता है, 1 2 3 4। यहां पर कितना है? 1 2 3। अब इस सिचुएशन में होता क्या है? ये भाई साहब इन्होंने निकाला, इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। एकदम बच्चों वाला समझाया मैंने आपको। यहां से Cl निकला था, इसमें प्लस आता है, यहां से H निकलेगा, यहां पर माइनस आता है, प्लस माइनस कैंसिल होकर बॉन्ड बना देते हैं। रियलिटी तो यही है, बट आप समझ सकते हैं एडजेसेंट, मतलब अगल बगल कार्बन से अगर निकलता है कोई एटम तो क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह वहां प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका? समझ गए होंगे आप लोग। समझाने के बावजूद अगर नहीं समझे तो 1 नंबर के पैजामा है आपके अंदर, आपका ना समझ अलंकार आपके अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। CH2 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई डिहाइड्रो। अब बेटा एक बात और समझो, थोड़ा सा कठिनाई यहां पर आई थी जब नियम आया, यहां पर लगा दिया Cl और यहां लगा दिया एल्कोहलिक केवेज। क्या लगा दिया बेटा? एल्कोहलिक केवेज। अब आप जब इससे के के लिए Cl का हाथ मांगेंगे तो ये Cl का हाथ दे देंगे आपको, ले लो। लेकिन अब बात आती है इन OH के लिए, जिनका हाथ मांगना है वो यहां से आएगा, यहां से आएगा। कंफ्यूजन आ गया भाई, निकल यहां से भी सकता है, यहां से निकलता है। तब सच्चे बाबा का जन्म हुआ और उन्होंने बोला कि बालक, जहां पर गरीबी हो, जहां H कम हो, उनको लूट लो। इनका H क्या कर लिया? निकाल लिया। इनका H निकल गया, इनके पास क्या आ गया बेटा? CH। इनसे निकला, यानी इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो मां कहानी ये थी कि इनके बगल में हमारा Cl लगा था, इनके साथ H लगा था। जब KOH पड़ा तो ये Cl निकल गया और इससे क्या निकल गया? H। और प्रोडक्ट जो बना बेटा क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यही बनेगा ना बनेगा? इसे ब्यूटीन 2 बोलते हैं। सज्जब कहते थे एक प्रोडक्ट ब्यूटीन 1 भी बनता है, इसे ब्यूटीन को बोलते हैं। इसे नाम के लिख लो, इसे ब्यूटीन, अभी बताता हूं, 2 बोलते हैं। ठीक है, बनने के लिए बेटा ब्यूटीन 1 भी बन सकता था ऐसे करके। ठीक, बनते दोनों, आप बना दिए दोनों, टीचर खुश हो जाएगा। ब्यूटीन 1 बोलते हैं। नंबर 1 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे ब्यूटीन 2 बोल रहे हैं। 1 नंबर बेटा देखो, Cl यहां से निकाला, H आपने यहां से निकाल लिया, गरीबी मेरी भूल गए, इसलिए CH2, तो CH2 यहां बचा, CH बाकी CH2 CH3 लिखा है। यहां जब बनते हैं ब्यूटीन 1 बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटीन 1 बोलते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ, साफो साफ दिख रहा है। यहां ब्यूटीन 1। अब बालक होता क्यों ऐसा? देखो ये स्टेबल ज्यादा है या ये स्टेबल ज्यादा है, तो आंसर आता है ये स्टेबल ज्यादा है। ये 80% बनता है, यहाँ पर ये कितना बनता है? 20% बनता है। इसे मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे मिनर प्रोडक्ट बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। मामला क्यों स्टेबल ज्यादा है? देखो बालक, जिनसे डबल बॉन्ड जुड़ा उन्हें 0 मानो थोड़ी देर के लिए, मान लिया 0 कार्बन मानो, और उनसे जुड़े कार्बन को बेटा हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा। जिससे डबल बॉन्ड जुड़ा है जिस कार्बन से, उससे जुड़ा ही कार्बन अल्फा होगा और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन अल्फा है, इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहाँ पर बेटा कितने? इनको 0 मानो, इनको 0 मानो। इनसे जुड़ा कार्बन कितना बेटा? 1 अल्फा। ये बेटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। अल्फा कितने हाइड्रोजन बेटा? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन संख्या बेटा 6 है। ठीक है बेटा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं उसके वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों बेटा? अल्फा हाइड्रोजन को हम कोरिलेट करते हैं हाइपर कंजुगेशन से। तो आप कह सकते हो देयर इज 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, देयर इज 6
6 alpha hydrogen are present. That's why there is 6 hyper conjugated structure will form. That's why it is more stable than this. There is only 2 hyper conjugated structure will form. Okay, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में सीधो पूछा जाता है, तो आपने लिख लिया, थोड़ा डर अलंकार कम हुआ, आपके अंदर ना समझ का रस भी हो गया, हिंदी भी गजब आपकी स्ट्रांग हो गई है। मिटा दें, अब थोड़ा डीप अलंकार में आइए, मिटाता हूं इसको। अब समझते बेटा, हमारे टॉपिक क्लियर हो गया, सज्जफ रूल क्लियर हो गया, सज्जफ कहता है गरीबों को लूटो। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे, ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, इससे भी रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक बेटा मार्कोनी कॉफ एडिशन। ये मार्कोनी कॉफ एडिशन क्या है, ये कंफ्यूजन ये था कि मान लो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब बालक अगर इसमें आपने क्या किया, HBr का एडिशन, किसका, HBr का एडिशन को समझ में नहीं आया। देखो, एक लिखता हूं मैं CCl4 प्रेजेंस में, एक लिखता हूं परऑक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब इसमें जो ये बॉन्ड टूटेंगे, एडिशन मतलब क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होना, लाइक दिस। बेटा जब भी याद रखो, एक पाई होता है सिग्मा, कभी दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर मान लो मैं कहूं ये 3 कार्बन है, तो पक्का इसमें कितने पाई हैं बेटा, 2, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में केवल एक ही सिग्मा हो सकता है, बात याद रखें। बेटा एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ऐसी सिचुएशन कहीं भी होती है तो बेटा क्या कहते हैं, उसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ एडिशन होगा, Br पर नेगेटिव आएगा और H पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, लड़ाई इसी बात की थी कि ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस। हो सकता है इस पर प्लस आ जाए, इस पर माइनस। इसकी लड़ाई को सुलझाने के लिए मार्कोनी ने अपना कंसेप्ट दिया, कहा देखो बालक, हमने कहा क्या है, कहे देखो ये नेगेटिव पोर्शन इन सभी कार्बनों में से, इसको नहीं इनके बीच, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चीज, हमेशा नेगेटिव चीज उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम है। अब ये भी कार्बन के पास 1 H है, इस कार्बन 2 H है, यानी नेगेटिव बाबा किसके पास आएंगे, इसके पास, यानी कि H बाबा किसके पास जाएंगे, इसके पास। ऐसा होगा, ऐसा मार्कोनी ने बोला था, हम नहीं बोल रहे हैं, मार्कोनी बोले थे। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये CH2 था, CH3 हो जाएगा। ठीक, मार्कोनी बाबा जब नियम दिए तो एक खैरास इफेक्ट आ गया, परऑक्साइड इफेक्ट आ गया, या एंटी मार्कोनी इफेक्ट आ गया। इन 3 नाम इसके हैं। ये बोला ए भाई सुन, ये नेगेटिव है ना, ये तेरे को इधर नहीं जुड़ना है, तेरे को इधर जाना यहां पर, और तेरे को इधर जाना है। सिस्टमैटिक वर्क कर, घर वाले घर के अंदर, ना कि घर के बाहर, घर वाले घर के बाहर। ओ माय गॉड, ये Br जो होगा यहाँ आएगा, H कहाँ होगा, यहाँ पर। ये जस्ट अपोजिट टू मार्कोनी था। बेटा याद रखे, जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, ऐसा मार्कोनी नहीं एंटी मार्कोनी बोला करता था। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये एंटी मार्कोनी कहीं भी दिखे आपको, सबसे पहले देखिए किस कार्बन के पास हाइड्रोजनवा कम है। जिसके पास हाइड्रोजनवा कम है दैट मीन्स वहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, ये मार्कोनी बोलता है। पर जहां पर एंटी मार्कोनी लगाना, समझ जाओ। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आप लोग को लग रहा है सारे क्वेश्चन पूछ के देखिए हमसे, हमारा टैलेंट बहुत ज्यादा है। चलो दिखाओ अपना टैलेंट। देखो ये है, मान लो तुम्हारे पास, ऐसे मैंने जोड़ दिया है CH3, ठीक, यहाँ मैंने बॉन्ड लगा दिया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेटा डाल दिया HI, क्या डाल दिया, HI। सर वहाँ Br डालो, अरे पजामा, यहाँ पर FCl Br I, ये सब तीनों एक ही कैटेगरी के तो हैं, बट इनका नेचर अलग होता है थोड़ा सा, इन सब इससे अलग। ये बहुत नेगेटिव आइटम है, मोस्ट नेगेटिव, इसका कहानी अलग है थोड़ा सा, आप समझिए बालक। यहाँ पर HI में बेटा आपको पता है H पर प्लस आएगा, I पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखोगे भैया I, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो जुड़ना काम इनका, फितरत है इनकी जुड़नी। अब आप बालक करोगे का कि ये बॉन्ड तोड़ोगे, लेकिन सोचो पहले देख लेता हूँ, गौर करके देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इससे क्या जोड़ दिया बेटा हमने, CH3 जोड़ दिया। सेम डायग्राम बनाया, ये हो गया। यहाँ पर बेटा पक्का एक H होगा जरूर, बाकी इधर एक कार्बन जुड़ा है, इधर एक कार्बन, इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा, बाकी सेम है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा बालक? अगर देखो तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास तो वो भी नहीं है, इस कार्बन के पास नेगेटिव जोड़ नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि इसके पास एक H है। बालक नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? इसके पास बेचारे पास गरीबी, एक भी H नहीं है, पूरा फटीचर। तो बालक इस सिचुएशन में क्या होगा, बॉन्ड जैसे ही टूटेगा I कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यानी अब रिएक्शन पूरी करते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी होता है। अगर देखोगे बेटा ये CH3, ये सर बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर I जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा H आ जाएगा, एक RDH था। बेटा ये कंपाउंड ऐसे करते हैं बेटा हम, क्या ये है आपका मार्कोनी का। अगर एंटी मार्कोनी तरफ से जोड़ोगे तो बेटा I यहाँ जुड़ेगा,
H वहां जुड़ेगा। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ठीक है, पानी पी लूं। ठीक है बालक, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं नोट कर लिया होगा। अब आगे बिठाते हैं। देखो हमने समझा मार्कोनी एंटी मार्कोनी, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने तुम लोग को। आवाज बेटा कहाँ से आ रही? चलिए सुनिए, कोई बात नहीं। तो ये हमारा 2 टॉपिक कवर हुआ। अब बेटा हमने थर्ड टॉपिक क्या बोला था? मैं देखो टॉपिक भूल गया यार, क्या पढ़ा था मैंने? टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक मैंने लिखा था आप लोग के लिए मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ये समझा दिया मैंने आप लोग को। हाँ चलो फिर SN1 SN2 समझाता हूँ बेटा। देखिए अगर आपके पास पेपर में कभी भी आता है न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट, देखो मैंने क्या बताया बेटा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली समझिए। इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा एक बात मैं आपको समझा देता हूं पहले कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। देखिए बेटा एक सिंपल से तरीके से मैं समझा दे रहा हूं आपको। जैसे कि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल, आपने शायद 11th पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, और बेटा एक होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी होती है, बहुत इलेक्ट्रॉन से गरीब होते हैं, उनके अंदर गरीब अलंकार है, तो बेटा क्या होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं आपको, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की सिचुएशन समझेंगे। इलेक्ट्रोफाइल की सिचुएशन क्या रहेगी बताइए जल्दी से। हाँ जिनका प्लस रहे, जैसे कि Cl पर प्लस आ जाए, Br पर प्लस आ जाए, आयोडीन पर प्लस आ जाए, NO2 पर प्लस आ जाए, CH3 पर प्लस आ जाए, CH3CO पर प्लस आ जाए, बेटा इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे हो? मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, 11th का लेक्चर लूंगा तो आप समझ जाओगे क्या मैं बताना चाहता हूं। अभी जस्ट इतनी बात फोकस करिए कि जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए तुम्हारे पास Cl पर नेगेटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल है। इस पर नेगेटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल है। NH2 पर नेगेटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल है। बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, सल्फोनेशन में काम आता है। इसमें नेगेटिव होता है बट ये इलेक्ट्रोफाइल है। कारण इसका बताऊंगा मैं आपको, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। ठीक है अभी मैं समझो, Cl पे नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये NH पे नेगेटिव आ गया। बेटा ये क्या हो गए? इनके पास, इन्हें न्यूक्लियोफाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है। इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इन्हें इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। मान ली Cn नेगेटिव लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ठीक है थोड़ा आवाज ज्यादा आ रही है बेटा। ठीक है बेटा ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। और बेटा कभी कभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो बेटा अमोनिया के न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है बेटा। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, जैसे कि हम तुमसे कहें AlCl3, FeCl3, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। उनके पास देखो 3 ही Cl है, यानी 6 बॉन्ड होंगे। 6 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, आपको पता है बात। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, इनके भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। देख रहे हो ऊपर तैरा रहे हैं। एल्कोहल जितना बेटा होता है ROH, ये भी क्या है बेटा आपका? ये भी क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल, अब आपको एक बात समझ में आएगी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ठीक है बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताया मैंने आपको, आपने नोट कर लिया होगा, इतनी देर में आपको समय दिया मैंने। अब बात आती है कि हम समझे कैसे सर कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए बालक आपके पास 4 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है बेटा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एक होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद बेटा होता है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब 11th के कोर्स के हैं बेटा। जब भी सिंगल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड बनता है तो क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन। जो हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ा वो एक टाइप का एलिमिनेशन ही है। ठीक है तो आपके नाम से पूछा था गिव एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो पीछे वाली जो सज्जफ वाला था ना वो एलिमिनेशन का एग्जांपल है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुए उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट हो गया। जैसे कि आपको पता हो कि एक जब पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, जब किसने बनाया था उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वर्जीलियस के शिष्य थे होलर ने बनाया था। अमोनियम साइड को हीट किया था और बेटा यूरिया बन गया था। क्या बन गया था? यूरिया बन गया था।
तो बेटा ये यूरिया बन गया था। इस वजह से बेटा क्या होता है, रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर जितना नाइट्रोजन है उतना नाइट्रोजन, जितना कार्बन उतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोजन है। बस इतनी बात अगर समझ गए तो एकदम पैजामा तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर डर अलंकार बिल्कुल नहीं बचा है। डीप में जाओ, डीप में जाओ, समझो। तो रीअरेंजमेंट हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एडिशन मैंने भी सिखाया, मार्कोनी वाले में एडिशन हो रहा है, ये भी समझ आती है। बस समझने वाली बात है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। अब बालक सब्स्टिट्यूशन तो हो ना, मतलब मान लीजिए एक कार्बन है, ये है H, ये है H, ये है H, ये है H, और रिएक्शन मैंने A से करा दी मान लो कोई, और यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ H H H की जगह क्या लग जाए, A लग जाए, और H निकल कर बाहर चला जाए। तो बेटा इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। हर टेबलेट का एक सब्स्टिट्यूट होता है। पैरासिटामोल नहीं खाना है अगर आपको तो डोलो खा लो, दोनों से वही काम होगा। मतलब इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन कोई अलग एलिमेंट ले आते हैं, रिप्लेसमेंट होता है। इसी तरह अगर और कोई ग्रुप लगा होता, कोई दूसरा ग्रुप रिप्लेस होता, मतलब एक को लगाओ एक को हटाओ, एक को लगाओ एक को हटाओ, इससे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल करता है, मान लो यहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है और यहां पर इसको लगा देते हैं हम और H को बाहर कर देते, तब उनसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? और अगर इनकी जगह पे बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल होता और इलेक्ट्रोफाइल की वजह से H को बाहर जाना पड़ता, तो बेटा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा आपको मैं ये मतलब समझाने में सफल रहा, थोड़ा जल्दी बोला मैंने, कुछ बातें कोई कारण था, तो बेटा आप लोग ये बस समझ पाए। अगर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन होता है, इफ द सब्स्टिट्यूशन अकर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन वी कॉल दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ द सब्स्टिट्यूशन अकर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन वी कॉल दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो सर इतनी बात तो हमारी समझ में आती है, हम इतने पैजामा नहीं है, लेकिन ये बताइए SN1 का क्या नाटक है? मतलब ये सब नया नया टॉपिक आ रहा है आजकल टॉपिक नहीं आ रहा पैजामे, इसमें दौर चल रहा है उनका। मानिए आपके पास SN1 SN2 ये मोटा मोटा रजिस्टर है, तो लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा देखो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जब रिएक्शन हो रही हो, दो रिएक्टेंट तो मिनिमम मिलाओगे आप। अगर रिएक्शन में कभी भी रिएक्टिंग स्पीसीज में किसी एक रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। नहीं आया, मान लो यार तुमको मिला है, बताएं कौन सा एग्जांपल दे। मान लो चीनी और पानी, अरे चीनी पानी में मिलाओ यार, तुमको नॉर्मल एग्जांपल कैसे दें जो तुम्हें एकदम डेली लाइफ में समझ में आ जाए। मान लो दो आदमी है, अरे लोहा और तुम, ठीक है। अब तुम मारे, लोहा सामने है, मारे ढिसुम 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 बहुत मारे उसको, तुम्हारे हाथ पैर सब फूट गए। लोहा का कुछ हुआ नहीं हुआ, किसी एक ही आदमी का बना बिगड़ाना काम तुम्हारा है, हमारा, अरे हम अपने कर रहे हैं, हमारा बिगड़ा काम। समझो बेटा हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, चेंज नहीं चेंज हो गई, इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है मामला। और हमारे सामने तुम उस हिसाब से खड़े हो, एक ठूसा मारे ढम मसानी तो तुम खिसक जाओगे, हम थोड़ा सा दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर दोनों लोगों की कंसंट्रेशन चेंज हुई, तुम अगले पीछे गए, हम अगले पीछे गए, तो बालक इसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन। इफ द ओनली वन रिएक्टेंट चेंजेस देयर इन द रिएक्शन, इफ द कंसंट्रेशन चेंजेस ओनली वन रिएक्टेंट इन केमिकल स्पीसीज। समझे? इफ द कंसंट्रेशन चेंजेस ओनली वन रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन, तो उसे बोलेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक। इफ द concentration changes of nucleophile, then we call that फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा उस तरह ही सेकंड ऑर्डर। आपको फर्स्ट SN1 SN2 रिएक्शन क्लियर हुई नहीं, क्लियर हुई, समझे? तो बेटा ये होता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन का कंसेप्ट। अब हम आपको आगे समझाते हैं कि SN1 SN2 रिएक्शन को आगे हम प्रोसीड कैसे करें। एग्जांपल क्या होता है बेटा, देखो एक बार रटाता हूँ, समझिए आप। जितने भी 3 डिग्री 2 डिग्री, अब हेलोल्केन का चैप्टर पढ़ो, उसमें मैंने बताया है कि 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। देखो बेटा जितने भी 3 डिग्री कार्बन, मान लो यहाँ पर भी CH3 जुड़ा, इससे एक CH3 जुड़ा, इससे CH3 जुड़ा और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब समझो एक कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़ते हैं, उससे क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। देखो हमारा नाम है समझावन सिंह, हम जितना धीरे धीरे समझा रहे हो उतना समझ लो। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको बहुत हड़बड़ी होती है। अभी जो है लेक्चर देखिए, आपको हर लेक्चर देखना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम 3 घंटे में पूरी चैप्टर और खत्म, 3 घंटे में इनऑर्गेनिक खत्म, 3 में फिजिकल खत्म। लेकिन धीरे धीरे हो, आपको चीज़ समझनी चाहिए। अब हम आपको डिग्री समझा रहे हैं, देखो 1 नंबर पैजामा हो तुम। देखो हम तो तुमको पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम पढ़ाएंगे जरूर। अब देखो यहाँ पर इससे जुड़ा है, इस कार्बन 0 मानो, इससे कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 जुड़े ना, ये 3 डिग्री हो गया। बेटा जिससे हैलोजन जुड़ा है
उससे कितने कार्बन जुड़े वही इसकी डिग्री डिसाइड करते हैं। तो ये 3 डिग्री है। अगर ऐसा कुछ होता सर, यहाँ H जोड़ देता, यहाँ 1 C, यहाँ 2 C जोड़ता है बेटा, इसे 1 डिग्री 2 डिग्री बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हैं। अच्छा सर ऐसा कर दे अगर सॉरी यहाँ पर X, यहाँ पर H, यहाँ पर H, केवल 1 C जोड़े सर, इसे 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो बेटा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया होगा यार। आप समझो ये 3 डिग्री है बेटा। SN1 रिएक्शन, जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है बेटा, वो केवल 3 डिग्री और 2 डिग्री यानी 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले ही कंपाउंड देंगे। याद रखें इस बात को। SN1 रिएक्शन ऑलवेज गिवन बाय 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, आगे सिचुएशन समझाऊंगा कि कभी कभी कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि इस वाले केस में देखो अभी आप, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन शायद ये कि CH2I लगा दिया, ये बेंजीन में ऐसा लगा दिया, कहा ये बताइए ये कौन सा। बेटा देखो एक सिंपल सा एक तरीका और है 3 डिग्री 2 डिग्री पहचानने का। अगर जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उससे अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर इससे जिससे जुड़ा है इस कार्बन का 2 H है तो 1 डिग्री ही होगा। अगर ऐसा है जैसे 1 H बचा है, H के हिसाब से देखिए तो वेट 2 डिग्री हो गया। और बेटा थर्ड वाले में अगर एक को H ना बचे, केवल X बचा, तो पक्का कितने डिग्री है? 3 डिग्री। अगर इसके पास H हुए उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो डिग्री। ठीक है, इसके डिग्री समझ गए? ठीक है, अब आपको देखो आपके साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहा हूँ, आप लोग को समझोगे, हम उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर बता दे बेटा, ये बताइए आप लोग SN1 देगा SN2 देगा? इसमें कन्फ्यूजन हुआ था बेटा। ये जो सिचुएशन होती है ये वाली, इसे लगता था ये प्राइमरी है भाई, प्राइमरी है, हाइड्रोजन लगा प्राइमरी है, लेकिन ये कान टर्सरी सेकेंडरी का करता है। ठीक है, इस वजह से ये SN1 ही देगा। क्या देगा? SN1। ऐसा NCERT में मैंने पढ़ रखा है शायद, यानी ऐसी सिचुएशन फंसाई आपको। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर कि हाउ दिस इज पॉसिबल। तो आपको ये बात समझनी है, ध्यान रखना है SN1। अगर टिक टिकाने के आए टिक कर देना। अब समझिए एक बात, जितने भी 3 डिग्री 2 डिग्री कंपाउंड है वो सभी SN1 रिएक्शन देते हैं, और जितने प्राइमरी हैलोएल्केन्स हैं, बेटा वो कौन से देंगे बेटा? SN2 रिएक्शन देंगे। क्या देंगे? SN2। कभी भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, बताइए आइडेंटिफाई करिए कौन इसमें SN1 देगा, कौन इसमें SN2 देगा। अब आप लोग की होशियारी का टेस्ट होने जा रहा है, आप लोग होशियार चंद हो ना। देखो बताओ, ये बताओ कितनी डिग्री है? तू कहे छोड़ दूं तेरे लिए खुदाई, गाना आए ना आए फिर भी हम गाई, तू कहे तो छोड़ दूं तेरे लिए खुदाई। बताओ ये कितने डिग्री है? सर अरे बाप रे सर, ये तो 5 डिग्री है। एक कान के नीचे मारेंगे तो क्या बताए तुम लोग को, ये 5 डिग्री है। इसको मानो 0, इससे जुड़ा एक कार्बन, दूसरा का कार्बन, तीसरा का। इनसे क्या मतलब है तुम्हारा? है बड़ा मतलब निकाल रहे हो आजकल, सुनने में आ रहा है। तो बालक ई तो हुआ तुम्हारा 3 डिग्री, डिग्री 3 रखो आप। अब अच्छा तुम लोग को लग रहा हो सर अब से कोई भी बोलिए सर, हमको सब आ गया है। बेइज्जती कराने के लिए तुम लोग रेडी रहते, क्या कर सकते हैं? मिटा दे। बत्ती बता दे तुम एक बार भैया हमको। 1 2 3 ये लगाया हमने, ठीक है। यहाँ CH2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सॉरी 4 डिग्री। बताओ बेटा कितने डिग्री है सब CH2 है? बोलो सर। इसको देखकर लगता है ये 1 डिग्री है, इन सबको देख के लगता है 4 डिग्री है, और इनको 3 को देख के लगता है 3 डिग्री है, लेकिन इनको 2 को देखता तो मन करता है 2 डिग्री। एक नंबर के नाली इंसान हो तो बस इसको देखो, इसको देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। समझ गए हैं? आ गया। ठीक है, तो ये बेटा प्राइमरी है। इस तरह क्वेश्चन आपको पहचाने के लिए आता है। अब बेटा ये सब हमारा SN1 SN2 टॉपिक भी कवर हो गया। यार मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा, मैंने टॉपिक आपको 5 बताए थे, और मैंने अभी SN1 रिएक्शन करके दिखाता हूँ बालक। देखो SN1 का एग्जाम्पल कैसे है। मान लीजिए बेटा आपके पास ये है आपका पास CH3 तो ये आपके पास Cl है। ठीक है, नॉर्मल इसकी रिएक्शन बेटा NaOH से करा दिया जाए। किससे करा दिया जाए? NaOH से कराओगे तो नॉर्मल ये NaOCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा। और लगा कौन यहाँ पर बेटा? न्यूक्लियोफाइल। याद करो OH न्यूक्लियोफाइल था, लग गया, खटाक से लग गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ CH3 कर लो आप लोग, और यहाँ पर बेटा क्या रहेगा? OH NaCl। पूरी बाप रे, इतना सरल होता है ये।
इतना सरल नहीं है पजामा। अभी इसका मैकेनिज्म नहीं किया हमने, इसका मैकेनिज्म करेंगे तब समझिए कैसे होगा। तो ये बात आपको एक कॉमन रिएक्शन देनी टीचर को, तुम लोग करोगे कुछ नहीं, हम ही कर देते हैं। CH3 कर लो, CH3 कर लो, ठीक है। ये तो होगा कॉमन रिएक्शन, ये कॉमन रिएक्शन है कौन से SN1 को समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं बेटा। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैकेनिज्म कैसे समझाते हैं बेटा। देखिए जैसे कि पहले स्टेप में होता क्या है, पहला स्टेप फर्स्ट, इसमें भाई साहब NaOH क्या होता है, टूटता है। NaOH क्या होगा, टूटेगा, क्या देगा, Na+OH माइनस, पहले ये टूटेगा। ये इतना आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। स्टेप सेकंड क्या होगा इसमें बेटा, देखो ये भाई साहब नीचे आएंगे अपनी रंगबाजी में, क्योंकि जब तक भोजन रेडी हो जाता है ये आते नहीं है। ये नीचे आया आपके पास बेटा, ये Cl था, और यहाँ पर क्या बेटा क्या होगा, OH नेगेटिव, ठीक। ये भाई साहब यहाँ से चुपके से अटैक करेंगे, जैसे अटैक करेंगे निकल के क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। रिएक्शन फास्ट हो गई है, तो भैया ये भैया ऐसे, ये भैया ऐसे, ये भैया ऐसे, और ये से निकालें इसको, तो ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा बेटा OH, और क्या निकल जाएगा, Cl-। अब यहाँ पर Na+Cl गंजा, दो आदमी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। स्टेप थर्ड लिखा जाओ तो लिख सकते हो, ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो, स्टेप थर्ड। और ये बेटा Na+Cl-, बेटा यहाँ क्या निकल जाएगा, NaCl। बेटा एक मिनट में वीडियो देख लेता हूँ, इसे नोट करिए बेटा, जल्दी वीडियो खत्म करो, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया आपका, नोट कर लिया है। तो बेटा ये मैंने आपको सिंपल मैकेनिज्म बताया है SN1 रिएक्शन का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, मैं आपको अगर मान लो कठिन तरीके से पढ़ाने लग जाऊँ, मैं ये नहीं चाहता कि ये आपको गलत आए, मतलब आपको जो भी आए वो सिंपल तरीके से एक बार सेट हो जाए दिमाग में कि ये होता क्या है। एक्चुअली बच्चों को टीचर क्या करता है, देखो टीचर सब बेस्ट होते हैं, मैं कहने कहता कोई टीचर गलत होता है। मसला ये हो जाता है टीचर उसको अपने स्टेटस से पढ़ाता है आपको, जो अपने स्टेटस से पढ़ाएगा बेटा तो आप उसके स्टेटस पे आ नहीं पाते हो, और आपके ऊपर से चला जाता है, आपको उड़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ जा तो रहा है ऊपर। इस सिचुएशन आपको समझ नहीं आता। मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से नीचे तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीजें पहले समझ में एक्चुअल में क्या होता है, फिर आप टफ से टफ रिएक्शन करने लग जाते हो। आपको डायरेक्टली मैं टफ तरीके से बताऊंगा तो आपको नहीं आने वाला है। आप एक ऐसे पैजामा और टीचर कहाँ बताए बात, हमको बताया तो बता नहीं तुमको बेटे, आप समझेंगे सेकंड SN1 रिएक्शन को क्या मसला है। आपको SN1 समझ में आ गई है तो ये समझ जाइए आपको SN2 भी आ जाएगी, नहीं हाँ SN2 भी आ जाएगी। देखिए SN2 क्या होती है, SN1 की लैंग्वेज मैंने पहले बता दी बेटा आप, ठीक है, लैंग्वेज आप नोट कर लेंगे। मान ली बेटा अब आपके पास कोई एग्जाम्पल आता है CH3, सिंपल सा एग्जाम, आप मेथिल क्लोराइड लेते हैं, और यहाँ पर डाला बेटा मैंने NaOH, फिर से वही न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा CH3OH, क्या निकलेगा NaCl। इसे N न समझे, इसे H ही समझे, ठीक है बेटा, ये से बनेगा। मैकेनिज्म क्या है सर इसका, मेथिल क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैकेनिज्म समझिए बेटा, मैकेनिज्म ये है कि पहले भाई साहब ये आएंगे स्टेप फर्स्ट, S फर्स्ट लिखता हूँ मैं, S फर्स्ट में क्या होगा, ये NaOH टूटेंगे, देंगे Na+Cl-। अभी बेटा मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी कंसेप्ट समझाऊंगा, एक्चुअली जैसे जैसे आपको समझ में आएगा ना वैसे वैसे मैं चीज़ों को टफ करूंगा। आपको कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, मतलब कि कम समय में अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं तेज़ पढ़ाने लग जाता हूँ, बीच बीच में आवाज़ आने लगती है, तो मुझे अपनी आवाज़ को डोमिनेट करने के लिए मैं तेज़ बोलता हूँ, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये बात होगी आपके पास। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकेंड में होने वाला जो है कि ये जो Cl बना है, सॉरी वहीं कहा गया, सॉरी यहाँ पर OH- बनेगा। OH- जो बना है वो इस पर अटैक करेगा आके, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, और यहाँ पर भी एक Cl है, यहाँ पर OH नेगेटिव है। अब देखिए वाला, जैसे ही ये अटैक करेगा, दो सिचुएशन होती हैं, अभी बताऊंगा फ्रंटल अटैक क्या होता है और बैक अटैक क्या होता है, ये सब अभी बहुत गहरी बातें हैं, हाँ आपके अंदर डीप अलंकार अभी आया नहीं है, समझाऊंगा। OH यहाँ अटैक किया, ठीक है, ये आसानी से नहीं निकलेगा यहाँ से, ये आसानी से नहीं निकलेगा। अब ये बात समझनी, सर उस वाले में Cl आसानी से निकल गया था, इसमें काहे नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है, आप लोगों ने शायद 11th को अच्छे से पढ़ा होता तो इस डाउट क्लियर करने की जरूरत पड़ती, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर अटैक किया इसने, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये H ऐसे लगा रहेगा, ये भी H ऐसे लगा रहेगा, ये भी H ऐसे लगा दो, और सॉरी सर बेटा वो लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा गैप हुआ,
तो बेटा मैं क्या समझा रहा था आपको, ये चीज़, हाँ ये अटैक करेगा ऐसे, जैसे ही अटैक किया यहाँ पर मामला इक्विलिब्रियम को भाई साहब बाहर जाना पड़ेगा, तो ऐसे होगा टिंग डिंग 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 डिंग, यहाँ पर लगेगा बालक ओ और एच, यहाँ पार्शियल नेगेटिव टिंग डिंग 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 डिंग, ये निकल रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव निकल रहे हैं बाहर। इसे बेटा ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। अब इसका रेट डिटरमाइन किया जा सकता है कितनी फास्ट ये चल रही है, ठीक है। अब ये बड़ा स्लो स्टेप है। उसके बाद क्या होगा बेटा, देखिए 5 स्टेप क्या होगा, ओ एच पूरी तरह से इस पर लग जाएगा और बालक क्या होगा एच, ठीक है, एच एच, बाकी वो चीज़ इधर लगा सकते हो आप, ये ओ एच आपके पास आ जाएगा और बेटा के पास क्या निकल जाएगा सी एल नेगेटिव। अब इस सी एल नेगेटिव क्या करेगा, इस Na के साथ रिएक्शन करके NaCl निकाल लेगा, बन जाएगा। देखिए बेटा ये मैंने बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये ट्रांजिशन बेटा यहाँ से Cl आसानी से निकल नहीं पा रहा था। अब मैं आप बता रहा था कि आपको मैंने क्या समझाया पहले वाले में, जो आपको समझ में आया उसमें Cl आसानी से क्यों निकल रहा था, कि वहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, बहुत स्टेबल होता है। समझाते हैं आपको, इसको मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने, ये बन जाएगा। अब बेटा इसे SN2 रिएक्शन कहा जाएगा सर, ये तो बताया नहीं, बता रहे हैं। देखो SN2 इसलिए बढ़ जाएगा बिकॉज देर इज कंसंट्रेशन चेंजिंग, देर इज कंसंट्रेशन गेटिंग चेंज ऑफ methyl chloride as well as OH माइनस। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दैट टू द व्हाट, मेथिल क्लोराइड एंड ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों? इसकी भी मतलब इस वाले इसकी भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसकी भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो इस रिएक्शन में दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसे बेटा बोलते हैं ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या है बेटा? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आप इतनी बात अगर समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अभी मैं आपकी डेप्थ लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मैं आप नॉर्मल आपको पासिव टच करा रहा हूँ, आपको इन सब बातों अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ये सब बातें नहीं समझेंगे तो आपको आसानी से आसान चीज़ें भी कठिन लगेंगी। मैंने बहुत प्रयास किया कि बायोलॉजी वाला बच्चा भी अच्छे से समझ सके और मैथमेटिक्स वाला भी अच्छे से समझ सके, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड कर रही है, रिलेशन टू रिएक्शन है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। अब बेटा मैंने आपको एक साथ टॉपिक बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा आप कैमरे में स्टोरेज बहुत कम है शायद, तो मतलब कि हो सकता है वीडियो स्टॉप हो जाए, ध्यान दीजिएगा आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? देखिए जैसे कि कोई एल्किल हैलाइड है, आधे बच्चे तो इस R से डरते हैं, अगर R की जगह मैंने CH3X ले लिया तो X से भी डरते होंगे बहुत ज़्यादा, Cl ले लिया मैंने। इस R की जगह बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, आप CH3 ले सकते हो, आप C2H5 ले सकते हो, आप ये साइक्लोहेक्सेन ले सकते हो, आप ये बेंजीन ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो R की जगह, आपका मन, ठीक है। तो मान ली मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया बेटा, क्या लिया बेटा मैंने? एल्किल हैलाइड। इस ग्रुप को एल्किल कहते हैं, इसको हैलाइड कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम कराई जाए, किससे कराई जाए बेटा? मैग्नीशियम से, तो कॉमन सी बात है ईथर की वजह से पानी लगेगी तो वो रिएक्टिव होता है, रिएक्शन अपनी दिशा में चलने लग जाएगी, वो खतरनाक काम हो जाएगा वहाँ पर। ईथर ही लेते हैं इसलिए बेटा, ईथर आयनिक होता है बेटा। अब इस मार्कर में ईथर ही भरा है, अब मैग्नीशियम क्या करेगा? इसके साथ पूरे कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा, बनेगा क्या? RMgX। ये कंपाउंड बड़ा अच्छा है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग पानी से भी मीथेन बना रहे थे। अरे सब मजाक कर रहे हैं, पानी से मीथेन? अरे भैया में देखो, जैसे मैं एग्जांपल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, बहुत बड़ा कंपाउंड है ये केमिस्ट्री में, आप समझिए बेटा। इसी खोजने पे बहुत सारी बातें आसान हो गई हम लोग के लिए। अब मामला ये हुआ, जब ऐसे मान लो इसकी जगह हमने CH3 लिया, क्या बेटा? CH3, और यहाँ पर बेटा Mg लिया और X की जगह बेटा Br लिया। अब देख लो, ठीक है, इसे बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बालक यहाँ पर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर HOH, सर ये कहाँ ले रही है, तो नया कंपाउंड है। अरे पजामो ये पानी है, H2OH माइनस H+, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता है। 1 करोड़ में 1 मॉलिक्यूल टूटता है वाटर का, समझ रहे हैं आप? तो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए देखिए, जैसे कि आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, मेटल जितने भी होते हैं मदर होते हैं, केवल डोनेट करने का काम करते हैं। ये ले जा बेटा, खुश रह ले। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। CH3 आया, इस पर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। बॉन्ड इधर आ गए ना पूरे बेटा। एक एरो होता है, ऐसे दिखाया जाता है उसमें,
एक हो रहा होता है बेटा ऐसे दिखाया जाता है, इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों इधर आ गए, और इसका मतलब होता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। इसे होमोलिटिक फिजन कहते हैं, इसे हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं, वो समझाऊंगा आपको 11th में। सर हम 12th में हैं, तो हंसो मुस्कुराओ गाना गाओ और कुछ कर सकते हो। टूटा तो बेटा यहाँ पर जो H इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये प्लस खटसानी माइनस को देखकर क्या बन जाएगा बेटा CH4 बड़ा नहीं मीथेन, और बेटा MgBrOH क्या निकल जाएगा बेटा Mg, ये Br तो लगा था प्लस आया था, OH जुड़ जाएगा माइनस MgBrOH। तो बेटा मीथेन बना कि नहीं बना। तो गिरनार रीजन का यूज बहुत गजब है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब इससे ज़्यादा बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब बेटा आपके साथ मजाक करता हूँ थोड़ा सा। अभी देखो, अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अभी एल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बहुत अच्छा समझा दूंगा। तो ये गिरनार रीजन की कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको, ठीक है, बस समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे वाली सीजन समझते हैं हम लोग। ये बात हम लोग गिरनार रीजन समझ गया कैसे बनता है, ईथर बनता है। अब बेटा कभी कभी कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखना चाहिए। काहे बेटा, क्लोरोफॉर्म को अगर डार्क बोतल में रखा जाएगा तो बेटा होता क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो होती है फॉजिन नामक गैस बनाती है। जहाँ लिए क्लोरोफॉर्म है आपके पास, और इससे बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल गई, तो बेटा पॉइजनस गैस बनती है फॉजिन, ठीक है, फॉजिन गैस बन जाती है। बैलेंस करिए आप घर में बैठ के, ठीक है। तो फॉजिन गैस जो होती है वो पॉइजनस होती है। क्लोरोफॉर्म जैसे ही ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आता है, रुमाल सुंघाया, आप लोग तो सुंघाने की एनेस्थीसिया है, नहीं बताऊंगा कौन कौन सुंघाता है, सब लोग सुंघा देते होंगे कभी कभी। तो बेटा ये क्या है, आपका फॉजिन गैस है। तो हम क्या कहते हैं, टीचर पूछता है क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखने का कारण क्या है, तो बताएंगे आप, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से रखते हैं तो बेटा वो फॉजिन गैस बनाता है, दैट इज वाई वी केप्ट दैट इन डार्क बॉटल्स, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म फॉजिन गैस, कौन सी गैस, फॉजिन गैस, दैट इज पॉइजनस इन नेचर, दैट्स वाई वी केप्ट इट इन डार्क बॉटल्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई है बेटा। उसके बाद अगर हम समझने का प्रयास करें, मैंने मार्कोनी समझाया, एंटी मार्कोनी समझाया, मैंने आपको डिहाइड्रोलाइजेशन पे कंसेप्ट समझा दिया, गिगनार्ड का कंसेप्ट समझा दिया है, बाकी बहुत सारी बातें बेटा। अब मेरे पास अब बोर्ड वाला ये तो है, मैं सारे क्वेश्चन एक बार लिख लूँ या फिर तब मैं आपसे मतलब अलग अलग तरीके से पूछूँ। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, हाँ मैंने बेटा आपका इंस्टाग्राम पेज बना दिया मैंने, इसका नाम है इंस्टाग्राम पेज का बालको वाली शायद इससे है क्लास, ठीक है। फेसबुक पेज भी है बेटा, बालको वाली क्लास, ठीक, ये फेसबुक पेज है, ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। टेलीग्राम पेज भी मैं आज बनवा दूंगा, तो आपका जितना भी नोट्स वाला कंसेप्ट होगा, क्वेश्चन वाला क्वेरी वाला होगा, तो मैं उस पर कवर करूंगा, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट मैंने आपको जो समझाया, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। एक कंसेप्ट सा छूट रहा है आपका, कौन सा, देखते हैं कौन सा। एक रिएक्शन कही थी आपने, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वो बना के दिखाइए। देखिए मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, मान लीजिए बेटा आपके पास ऐसा कुछ है, यहां पर बेटा Cl है, यहां पर बेटा Cl है, यहाँ H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब जैसे इसमें बेटा आपने क्या डाला, एल्कोहलिक KOH, मैं उधर भी डाल सकता हूँ, KOH डालना है बस आपको। तो आपका मन करेगा सर यहाँ पर दो केस, तो ये बात आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ K है, यहाँ क्या है, Cl है, चला क्या में? बस अंकल, एक्चुअली बेटा थोड़ा सा मशीन चला लेते हैं, पूछा था हमसे, हाँ ठीक है। समझिए बेटा, एल्कोहलिक KOH आपके पास, बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर 2 Cl है, एक K निकलेगा, एक Cl निकलेगा, निकल गया। तो जब एक Cl निकलता था, उसके बगल वाले से क्या निकलता था, एक H निकलता था। ध्यान देते हैं ना, पहला K, पहला H और OH क्या हो गया, निकल के बाहर जा चुके हैं। अब बेटा दूसरा केस, इसके लिए एक बेटा एक KOH और लेना पड़ेगा, यानी 2 KCl, फिर ये निकालेगा, फिर इससे जब एक Cl निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, H निकलेगा। इन वाले के साथ स्टार वाला, ये H, OH के साथ मिलेगा पानी, ये Cl ये K के साथ मिलेगा, निकल गया। अब बचा क्या, CH और CH। बेटा अगर ऐसा बचेगा H, तो कार्बन को अपने 4 पूरे करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन गए बेटा, 3 बॉन्ड। तो एडजस्टेंट कार्बन पर जब आपके क्या लगे हो, Cl लगे हो, बेटा वहां केस क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड का केस आएगा, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको समझा दी, गिगनार्ड रिएजेंट भी समझा दिया, सजेफ रूल भी समझा दिया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और बातें समझा देता हूँ बेटा, आपको ध्यान देना। स्टेबिलिटी हमेशा बेटा देखो, एक होता है 3 डिग्री हेलोल्केन, एक होता है 2 डिग्री हेलोल्केन, एक होता है 1 डिग्री हेलोल्केन। बेटा 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें आपको, ठीक है, ये बात भी पता चल गई आपको। और आपके रिलेटेड बेटा क्वेश्चन कौन से आ जा सकते हैं, बेटा एक बार मैं बुक के क्वेश्चन देख लेता हूँ, किस किस से क्वेश्चन आए हैं, उस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। वेट मिनट,
हाँ बालको, बेटा कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कंसेप्ट होता है मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन हो। मान लो इसके पास Cl है, Br है, I है, F है। अब इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे, एस्ट्रिक स्टार लगा देंगे। क्यों? इसकी चारों वैलेंसी अलग हैं, कह सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऐसा कुछ होता, एक Br ऊपर, एक Br नीचे, एक Cl, एक I, तो बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है? बेटा एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है जिसको ये रोटेट कर देते हैं इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी समझाता हूं। तो बेटा पहले आप ये समझिए, एसिमेट्रिक चीज समझ गए। एसिमेट्रिक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन अब समझते कैसे हैं बेटा, इनका नेचर कैसा होता है देखो बेटा, बेटा दो ये सिमेट्रिक समझिए आप, ऑप्टिकल एक्टिविटी यही देंगे, ध्यान रखें। मान लीजिए बेटा ये कोई आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, सोडियम लैंप कह सकते हैं इसको, सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास। जब इससे लाइट निकलेगी बेटा तो अनपोलराइज होगी, मतलब भाई सोर्स है लाइट, आपको क्या पता वो पोलराइज है नॉन पोलराइज, ये ऐसे देखो चारों तरफ तुम सूर्य की तरह निकलेगी, पढ़िए ठीक। इसको एक प्लेन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं। बेटा क्या लगाते हैं? निकोल प्रिज्म। या लगता है स्पेस थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे, बेटा मिनट मैं दोबारा मिटाता हूँ। इतना प्यारा सा बनाया था एक तो, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा। देखिए यहाँ बनाता हूँ, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मेरा हो गया सोर्स। क्या है भैया? सोर्स। तो बेटा ये सोर्स हो गया। मान लीजिए सर कैसा सोर्स है? अरे पूरा सोर्स है यार, लाइट दे रहा है बस, तब समझो। अब यहाँ पर टिंग डिंग टिंग डिंग, तो भैया 15 अगस्त में का लड्डू उड्डू खाया कोई देश है? बहुत लड्डू खाया, हम तो गाँव गए थे डोनेशन के लिए। ये अनपोलराइज लाइट बन गई थी। इसको बेटा हमें पोलराइज करना है, तो क्या करते हैं बेटा, इसको हम गुजार देंगे किससे? निकोल प्रिज्म से। सर ये क्या होता है? सर ये लाइट एक तरह की लाइट को इमिट करेगा, निकोल प्रिज्म। ये क्या है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट, ये अनपोलराइज लाइट, ये निकोल प्रिज्म से बोलते हैं, ठीक है। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से बेटा प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर निकलेगी, जो दूसरी लाइट निकल के बाहर आएगी इससे, वो पोलराइज्ड लाइट होगी। क्या होगी बेटा? पोलराइज्ड लाइट। चलिए ये आपके पास आ गया बेटा। 2 मिनट साथ मार्कर में इंक डालने वाली है, 2 मिनट बेटा किया। हाँ ये बोले लग जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने समझा रहा था आपका, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई बेटा। अब क्या होता है, इसके बाद ये लाइट आपको क्या करना है, ये लाइट आपको पास करनी है किसी मीडियम से, मतलब यहाँ पर कोई आप क्या कर दोगे, कोई आपका केमिकल भर के रख दोगे। अब जैसे ही ये लाइट इससे पास होगी, ये लाइट है, ये ध्यान रखिए आप, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने का फेना वेना होता है, आपको अगर इतना पता नहीं है तो पजामा नंबर के समझे आप बालक। इसके बाद ये क्या होता है, 2 सेशन देती है, एक ये सेशन हो सकती है और एक और सेशन बनाता है। ये गोली बन गया है तो गोला बनाए थे हम, समझा था यहाँ पर समझो ऐसा, ठीक है। इनको भी बेटा यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी लाइट ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई लाइट, ऐसे 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 स्विंग स्विंग स्विंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइट ऐसे मुड़ गई, स्विंग 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 स्विंग। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं बेटा, इसे प्लस से डिनोट करते हैं। इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसे माइनस से डिनोट करते हैं। तो बेटा इससे क्या बोलते हैं, ये बात तो क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी तुम लोग को, इसे पोलरीमीटर बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? पोलरीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रेजेंट करने का तरीका। अब बालक ये क्या मसला है, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा मान लीजिए, तो बेटा वो तो लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। उससे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम इनैंसियोमर्स कहते हैं। अब इनैंसियोमर डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं भी आगे चल के भी आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा। वैसे अगर मैं किसी चैप्टर में पढ़ाने लग गया तो भी पढ़ा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, कैसे दिखाया जाता है, इनका सबका यूज क्या होता है, ये आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो आपको यूज नहीं लाना है, नहीं पढ़ा तो अलग कंसेप्ट है। सोर्स ऑफ लाइट है,
अनपोलराइज्ड लाइट है, निकोल प्रिज्म डाला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई, इसके पोलरिमीटर लगाया, इसमें केमिकल था, उसको क्या क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। ठीक है, तो बेटा ये आपका होता है ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ लाइट। तो कंपाउंड ये कौन सा शो करेंगे? अगर इसमें कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो सब नहीं होने वाला, केवल किसमें होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब जिसके पास ऐसा कार्बन है जिसमें क्या हो? एसिमेट्रिक नेचर हो। ठीक है, तो बेटा आपको ये मैंने सारी चीजें समझा दी। अगर कुछ छूटा है अगर कोई टॉपिक में तो ठीक है, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आपके आता है, चाहे गूगल सर्च करो चाहे जो करो, सारे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हाँ एक बात और सुना देता हूँ आपको। देखिए बेटा, अब कुछ बातें आपको बता देता हूँ। कोई भी चैप्टर पढ़िए बेटा, उसके क्वेश्चन आंसर आप गूगल पे जाके जो सर्च करा करिए, मतलब गूगल पे डालिए प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उससे आपका आइडिया दिमाग खुल जाता है, आपको समझने का, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी ऑल्सो। तो बेटा ये बात ध्यान रखिए आप लोग, अगर इतना फॉलो कर लेते तो अच्छी बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ, तो शेयर करते रहिए चैनल को। मिलते हैं हम लोग, तब तक की जा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे दूसरे बच्चों को, तुम लोग को ऐसा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और हाँ ये बात ध्यान दीजिए, आपके अंदर थोड़ा सा जो वो है ना भय अलंकार, उसे बाहर करिए, भय अलंकार ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।